लंदन के बीचों बीच खड़ा एक विशाल भवन। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक संग्रहालय लगता है, लेकिन इसके अंदर कदम रखते ही समय जैसे थम जाता है। पत्थरों से बनी दीवारें, ऊंची छतें और अनगिनत गलियारों में सजी हुई चीजें। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, ये बीते हुए समय की सांसें हैं। हर कोना कुछ कहता है, हर चीज एक कहानी सुनाती है। एक ऐसी कहानी जो अक्सर किताबों में अधूरी रह जाती है। ब्रिटिश संग्रहालय की शुरुआत 1753 में हुई थी। यह दुनिया का पहला सार्वजनिक राष्ट्रीय संग्रहालय माना जाता है, जहां आम लोग आकर इतिहास को अपनी आंखों से देख सकते थे। लेकिन यह सिर्फ एक संग्रहालय नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां दुनिया के हर कोने से लाए गए अंश एक ही छत के नीचे रखे गए हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी मानव सभ्यता को एक जगह समेट दिया गया हो। जैसे ही कोई अंदर प्रवेश करता है, सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वह है एक अजीब सी खामोशी। यह खामोशी खाली नहीं है, इसमें बीते हुए हजारों सालों की गूंज है। हर कदम के साथ ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको किसी नई कहानी की ओर ले जा रहा हो। यहाँ रखी सबसे प्रसिद्ध चीजों में से एक है रोसेटा स्टोन। एक साधारण सा पत्थर, लेकिन इसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि इसने प्राचीन मिस्र की भाषा को समझने का रास्ता खोल दिया। जब इसे पहली बार देखा जाता है तो यह बस एक पत्थर जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी कहानी सामने आती है, एहसास होता है कि यह पत्थर नहीं बल्कि एक दरवाजा है, अतीत के दरवाजे का। इस संग्रहालय में मिस्र की ममिया भी रखी हुई है। कांच के भीतर शांत पड़ी हुई ये ममिया जैसे किसी गहरी नींद में हो। उन्हें देखते हुए एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे वो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि किसी इंसान की पूरी जिंदगी का आखिरी निशान है। उनके चेहरे, उनके कपड़े, उनके साथ रखी चीजें, सब कुछ एक ऐसी दुनिया की झलक देते हैं जहां मृत्यु को भी एक यात्रा माना जाता था। लेकिन ब्रिटिश संग्रहालय की सच्चाई सिर्फ उसकी वस्तुओं में नहीं है, बल्कि उन कहानियों में है जो इनके पीछे छुपी है। यहाँ रखी हर चीज कहीं न कहीं से लाई गई है। कुछ चीजें खोज के दौरान मिली, कुछ व्यापार के माध्यम से आईं, और कुछ ऐसी भी है जिन्हें इतिहास के एक जटिल दौर में यहाँ लाया गया। यही वह परत है जो इस संग्रहालय को सिर्फ एक देखने की जगह नहीं बल्कि सोचने की जगह बना देती है। क्या यह सही है कि दुनिया के अलग अलग देशों की धरोहरें एक ही जगह रखी जाए? क्या ये चीजें अपने असली स्थान पर नहीं होनी चाहिए? ये सवाल धीरे धीरे मन में उभरने लगते हैं। ग्रीस के पार्थेनन मंदिर से लाई गई मूर्तियां, जिन्हें एल्गिन मार्बल्स कहा जाता है, आज भी एक बहस का विषय है। जब उन्हें देखा जाता है तो उनकी सुंदरता और बारीकी मन को मोह लेती है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी उठता है, क्या ये यहाँ होनी चाहिए थी? ब्रिटिश संग्रहालय की यही सच्चाई है। यह सिर्फ इतिहास को दिखाता नहीं बल्कि उसके सवालों को भी सामने लाता है। यह आपको सिर्फ देखने नहीं देता, यह आपको सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे कोई इसके अलग अलग हिस्सों में आगे बढ़ता है, उसे एहसास होता है कि यह जगह सिर्फ अतीत का संग्रह नहीं है, यह मानवता का आईना है। यहाँ युद्धों की कहानियां हैं, शांति के प्रयास हैं, यहाँ कला है, संस्कृति है, और सबसे बढ़कर इंसान की जिज्ञासा और खोज की भावना है। एक कमरे में प्राचीन चीन की कला है, दूसरे में अफ्रीका की मूर्तियां, कहीं मध्य पूर्व की सभ्यता के अवशेष, और कहीं भारत की प्राचीन धरोहर। हर जगह एक अलग दुनिया खुलती है, लेकिन इन सबके बीच एक समानता है, ये सब इंसानी अनुभव के हिस्से हैं। जब कोई इस संग्रहालय में घंटों बिताता है तो धीरे धीरे एक बदलाव महसूस होने लगता है। दुनिया छोटी लगने लगती है और समय की गहराई समझ में आने लगती है। यह एहसास होता है कि हम सिर्फ अपने वर्तमान में नहीं जी रहे, बल्कि हम एक लंबी यात्रा का हिस्सा हैं। यहाँ आने वाले लोग अक्सर एक ही बात महसूस करते हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वह हमारे आसपास है, हमारे बीच है, और कभी कभी वह एक कांच के पीछे चुपचाप खड़ा होता है, हमारी ओर देखता हुआ। ब्रिटिश संग्रहालय की असली ताकत यही है, यह आपको जानकारी नहीं देता, यह आपको अनुभव देता है। यह आपको सिर्फ अतीत नहीं दिखाता, यह आपको आपके अस्तित्व से जोड़ता है। लेकिन इस अनुभव के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। यह समझने की जिम्मेदारी कि इतिहास सिर्फ गौरव का नहीं बल्कि सीख का भी हिस्सा है। हर वस्तु, हर कहानी हमें कुछ सिखाती है।
कभी विनम्रता, कभी समझ, और कभी यह एहसास कि इंसान कितना जटिल और गहरा है। जब कोई इस संग्रहालय से बाहर निकलता है तो वह वही इंसान नहीं रहता जो अंदर गया था। उसके भीतर कुछ बदल चुका होता है। शायद उसका नजरिया, शायद उसकी सोच, या शायद उसका खुद से जुड़ाव। ब्रिटिश संग्रहालय की सच्चाई यही है। यह सिर्फ इतिहास की परतें नहीं खोलता, यह इंसान के भीतर की परतों को भी छू जाता है। यह आपको बताता है कि हम कहाँ से आए हैं, और शायद यह भी कि हमें कहाँ जाना है।